वेलकम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज हम एक और रिएक्शन टाइप वीडियो करें जिसमें हम ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। एंड इससे पहले मैंने एक और वीडियो की है एक आध टोले के ऊपर, ठीक है, जो मैंने बताया था कि वो बाहर के स्पिरिचुअल लीडर हैं, जैसे यहाँ के सदगुरु हैं वैसे हैं वो, ठीक है। एंड वो काफ़ी फेमस है, तो उनकी एक और वीडियो पे मैंने रिएक्ट किया था, वो काफ़ी लोगों को पसंद आई, ठीक है। उसमें कमेंट्स आए कि प्लीज़ आप ऐसे फिलोसफर्स या फिर ऐसे लोगों का और कंटेंट ब्रेक डाउन करो। तो मैंने कहा ठीक है भाई, ठीक है। और टॉपिक तो तुमने पढ़ ही लिया है, ठीक है। टॉपिक है स्पिरिचुअल सेक्स, ठीक है। बट ये वीडियो में जो हम जानने वाले हैं या जो चीज़ हम समझने वाले हैं, जिसे हम ब्रेक डाउन करेंगे, वो सिर्फ सेक्स पे अप्लाई नहीं होती है। इट्स गोना अप्लाई ऑन ऑल द एडिक्शंस, राइट। मतलब मोस्ट ऑफ द एडिक्शन जो हमें अनकॉन्शियस कर देते हैं, जो मतलब तुम समझ रहे हो ना कि सेक्स और ये सब चीज़ें वो वैसी हैं कि तुम्हारा ब्रेन वर्क करना बंद हो जाता है, कि इंसान यहाँ से सोचना बंद कर देता है, कहीं और से सोचने लगता है, राइट। तो ऐसी प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया जाए, और नाम है स्पिरिचुअल सेक्स बिकॉज एक आर्ट ने उसे एक स्पिरिचुअल लेंस से टैकल करने की कोशिश किया है, बट इट्स एक्चुअली अ वेरी प्रैक्टिकल एडवाइस, ठीक है। तो तसल्ली से बैठो, आराम से हम ब्रेक डाउन करते हैं। तुम्हें मैं ले चलता हूँ स्क्रीन पे, एक सेकेंड। What is the role of sex in consciousness? How should it be approached as a way to be more awake? Are lust and casual sex a detriment to consciousness? Are they always detrimental? Well, let's see if I can remember. भाई औरा तो है भाई, औरा 10,000, मतलब ये वो वाला है ना कि एक मीम नहीं चल रहा आजकल, हाँ, बॉर्न टू बी पूकी बट फोर्स टू बी ए स्पिरिचुअल लीडर। No, sex, of course, is a wonderful thing. We could call it an addiction that nature has built into the human, so that they continue to survive as a species. Because if that addiction were not built in, that causes pleasure, if that were not built into the human body, who would engage in that absurd act? बट वेरी ट्रू पॉइंट। अगर तुम इस तरीके से समझो, इवोल्यूशनरी बेसिस पे समझना चाहो, तो बेसिकली हुआ क्या है, हम आज तक सर्वाइव कैसे कर पाए, ह्यूमन स्पीशीज़ अगर आज तक है, तो प्राइमरी रीज़न ये है कि हमने रिप्रोड्यूस किया। बट रिप्रोड्यूस करने के लिए हमें एक इंसेंटिव चाहिए होता है, और वो इंसेंटिव नेचर ने हमें दिया है कि तुम्हें प्लेजर मिलेगा, तुम्हें अंधा प्लेजर मिलेगा। आई थिंक ये ओनली शायद वो एक्टिविटी है जिसमें तुम्हारी हार्ट बीट तेज़ हो रखी होती है, बट तुम्हें अच्छा लगता है, राइट, तुम्हें डर नहीं लगता। एंड वो जो इंसेंटिव है ना, कि तुम्हारा ब्रेन फट रहा होगा, डोपामीन मिल रहा होगा तुम्हें, और सब कुछ ऐसे हॉर्मोन्स निकल रहे होंगे, एंड तुम्हारे लिए वो बेस्ट एक्सपीरियंस होगा एट दैट मोमेंट, वो जान पूछ के इस तरीके से नेचर ने बिल्ट इन किया है कि तुम वो प्रोसेस चीज़ बार बार करो, सो दैट रिप्रोड्यूस होते रहें और स्पीशीज जो है एक्सटिंक्ट ना हो। It does have it, because it's such a pull, it does have a tendency of making humans unconscious. You may have observed it in yourself when it takes over. It's a very strong pull that you go. Or you may go into your mind. So it's either out there, or you go. Like what he's trying to say is कि it is one of those addiction जिसमें तुम्हारा कंट्रोल खो जाता है, राइट। तुम यहाँ से सोचना बंद कर देते हो, ठीक है, और कहीं और सोचने लगते हो, एंड दैट इज़ वेरी ट्रू, ठीक है। क्योंकि तुम्हें अभी तक पता है कि जब तुमने नोटिस किया होगा लड़कों के लिए स्पेसिफिकली, जब तुम कर लेते हो वो चीज़, फिर तुम्हें रियलाइज होता है कि हाँ, इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, वहाँ तुम्हारी लॉजिकल रीजनिंग ऑन है, ठीक है। बट जब वो चढ़ रहा होता है ना, जब वो दिमाग पे चढ़ रहा होता है, तब तुम्हें कुछ नहीं दिखता भाई, तब बस कुछ भी कर लो, बस मिल जाए, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है कि वो तुम्हारा कंट्रोल छीन लेती है, दैट्स द थिंग। And of course, it pulls you towards where it wants to go, which is the final orgasm. That's where it wants you to go. Tantra is an ancient Indian way of engaging in sexuality without losing consciousness, but growing in consciousness through it, bringing consciousness into something that usually would make you unconscious. एंड ये जो एडवाइस देंगे वो एक्चुअली ये बता रहे हैं कि वो तंत्रा से इंस्पायर्ड है, कि जो कि एंशिएंट इंडियन प्रैक्टिस है, जिसमें तुम जो है वो कंट्रोल खोते नहीं हो,
like you grow with that consciousness, right? वो भी बताएंगे कैसे करना है वो. And the simple thing is to become the observer at any stage, so that you, let's say the sexual impulse arises for whatever reason, you see something or think of something or someone rather, to bring awareness to it without needing to take it anywhere, to bring awareness to it and just feel it and sense it and be the awareness for it. And if you're with another person, not necessarily engage in the full act of sexuality, but even if it's just a touching, to be aware with that, bring awareness to that, to the sense perceptions, so that awareness arises even as the impulse is there. You meet it with awareness, and that's a beautiful spiritual practice. And then you don't always need to take it to the end. You can actually enjoy it more than when it takes you over and makes you unconscious. I called it an addiction. It really becomes a true addiction when it takes over your mind. एक सेकेंड. हाँ, तो इन्होंने कहा है कि मोस्टली क्या है कि द पर्पस ऑफ दिस इम्पल्स, द पर्पस ऑफ सेक्स इज टू रीच ऑर्गेजम, राइट? बट व्हाट ही सेइंग कि एक एंशिएंट इंडियन प्रैक्टिस है जिसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है कि यू स्टे कॉन्शियस, ठीक है? और उसके लिए मतलब ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं कि तुम्हें कुछ बहुत हैवी करना होगा. इवन विद अ टच यू शुड नो कि हाउ यू आर फीलिंग, राइट? द अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर. सो द पॉइंट हियर इज़ कि जब भी ऐसा कुछ हो रहा है, लाइक तुम किसी को देख रहे हो या किसी के बारे में इस तरीके के थॉट्स आ रहे हैं या फिर तुम कुछ फील कर रहे हो किसी को टच करने से, कोई भी ऐसी चीज़ हो रही है, सो वट यू हैव टू ट्रेन योर सेल्फ इज़ टू एक्चुअली ब्रिंग अवेयरनेस टू दैट कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है. तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है, राइट? एंड विद टाइम तुम्हें एक टाइम ऐसा आएगा कि जब तुम एक इसे मतलब ऑब्वियसली एक दिन में नहीं होती है सारी चीज़ें. जब तुम विद प्रैक्टिस तुम्हें रियलाइज़ होगा कि तुम्हें ऑर्गेजम से पहले ही तुम क्या कहते हैं ये सारी चीज़ें और बेटर लेवल पे एक्सपीरियंस कर पाओगे, राइट? हर एक छोटी चीज़ तुम्हें क्या बोलूँ मैं कि वो खुशी देगी जो तुम्हें चाहिए, कि जो तुम्हें लगता है कि सिर्फ ऑर्गेजम में मिलेगी, ठीक है? बट इफ़ यू ब्रिंग अवेयरनेस टू दैट, तुम रियलाइज़ कर पाओ कि इवन अ टच, ठीक है, अगर तुम उस पर भी अवेयरनेस लाओ तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी फुलफिलिंग. And then you compulsively seek sexual partners, in which case it really pulls you towards more and more unconsciousness, and becomes it's one of the ways in which the mind seeks fulfillment and never finds it. And that's where the song implies, I can't get no satisfaction. And then you need the next fix. It can become a true addiction in the conventional sense, like a drug. It can become that. If there's a sexual impulse, let's say you look at a man or a woman and there's a slight sexual impulse, you can just be with that, and that's the beginning of Tantra. Don't need to go anywhere, or don't need to go up to that person and say whatever your pickup line is. But just be allowed to watch the. भाई पिकअप लाइन काम नहीं करती है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है? the beauty of it, the male form, the female form, and be aware. And at any stage, bring awareness to it. This applies to anything that tends to make you unconscious, any strong urge. If you like, let's say, overeating, See, if that is your. मैंने तुम्हें बोला था ना कि इस वीडियो में हम रूट वो वाला ले लें कि हम सेक्स के थ्रू समझ रहे हैं, बट इट इज़ फॉर एनी अर्ज जो तुम्हारा कंट्रोल खो देती है. जैसे यहाँ पे ओवर ईटिंग इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल, राइट? कि सिर्फ सेक्स नहीं बट मल्टीपल चीज़ें. जैसे किसी के लिए वो खाना हो सकता है कि कुछ लोग खाना देख के वो अपने सेंसेस भूल जाते हैं, उन्हें पता है कि मैं डाइटिंग पे हूँ, मुझे ये नहीं खाना चाहिए, बट वंस यू सी दैट ब्राउनी, भाई तुम्हारा कंट्रोल खो गया, ठीक है? तुम्हें नहीं पता, अब तुम्हें चाहिए, एंड तुमने यहाँ से सोचना अगेन बंद कर दिया. तो दैट्स द थिंग. एंड व्हाट ही इज टेलिंग इज नॉट जस्ट फॉर सेक्स, बट इट्स फॉर एनीथिंग दैट मेक्स यू एक्चुअली लूज योर कंट्रोल, ठीक है? तुम्हारा अगर कंट्रोल खो जाता है तुम्हारे दिमाग से, एंड तुम्हें अभी चीज़ पता था कि तुम्हें ये नहीं खाना है, तुम डाइट पे हो, तुम्हें ध्यान रखना है अपने उसका, बट वंस यू सी दैट थिंग, भाई अब तुम्हें कुछ याद नहीं है, राइट? तो उसके लिए जो ये एक्सरसाइज बताई जा रही है कि आपको अवेयरनेस लानी है. वंस यू सी एनीथिंग है, वंस यू फील एनीथिंग लाइक दैट, डोंट सप्रेस इट, डोंट डू एनीथिंग अबाउट इट, जस्ट सिंपली ऑब्जर्व. एंड मैं बताऊंगा अभी ऐसा क्यों है. अभी तुम्हें ऐसे हाफ वे थ्रू लग रहा हो कि क्या बोल रहे हैं, बट यूल अंडरस्टैंड. If you can bring awareness to the impulse of wanting to eat before acting on it, that is Tantra too. Anything that usually pulls you to unconsciousness, when you bring awareness into it, you actually use it in your
growth of awareness. The very thing that before made you unconscious can then be used and make you more conscious. So if your impulse is to overeat, and in the middle of the night you find yourself, without you knowing it, you got up and your hand is on the refrigerator door, and in that moment you wake up, I mean truly wake up, and feel the urge to open the door and take out the chocolate cake, then you can observe the impulse inside you, and you can sit down for a couple of minutes and feel this urge to indulge in the need to take something in, and feel it fully. And you may find sometimes it subsides as you bring awareness to it. It begins to subside. If it doesn't subside, maybe you still have to eat the chocolate cake, but at least there was some awareness that. What he's saying is कि भैया तुम्हें अगर ऐसा लगे कि भैया रात को तुम उठ गए और चॉकलेट केक खाना है और तुम फ्रिज पे खड़े हो गए हो, जस्ट खाने से 2 मिनट पहले बैठ जाओ, ठीक है, एंड नोटिस करो कि क्या हो रहा है बॉडी में, क्यों चाहिए तुम्हें, एंड बस सिंपली उसे मतलब सप्रेस मत करो, जस्ट ब्रिंग अवेयरनेस टू दैट, ठीक है. एंड ऐसा होगा कई बार ऐसा होगा कि तुम जब ऑब्जर्व करोगे उसे एज अ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव एंड तुम अवेयरनेस लाओगे, वो उतना हैवी नहीं पड़ेगा, वो तुम्हारा कंट्रोल नहीं खोएगा, तुम्हें पागल नहीं कर देगा. बट कुछ टाइम ऐसा भी होगा कि तुम्हारा फिर भी नहीं मन किया तो खा लेना, ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, खा लेना. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब तुम कॉन्शियसनेस लाओगे, इट्स लाइक अ मसल दैट यू हैव टू ट्रेन. विद टाइम यूल अंडरस्टैंड कि भैया ये मेरी प्रायोरिटीज़ हैं, ये मुझे करना है, एंड ये मेरे गोल का पार्ट नहीं है, एंड जस्ट ब्रिंग अवेयरनेस टू दैट, ठीक है. अभी समझते हैं आगे. And if you bring awareness into the eating, because it's only you really overeat when you lose awareness. If you eat consciously, we have Janine here who wrote a book about it. She could talk to you much better, explain it much better than I can. So bring awareness to the act of eating, then I believe, I've never actually had the problem of overeating. I've had other addictions, but that wasn't one. If you bring awareness to it, the desire to overeat, I would say, would quickly subside if you eat consciously. यहाँ तुम्हें अब अच्छे से समझ आएगा. मैं बताता हूँ तुम्हें एग्जांपल के साथ. डॉक्टर्स या फिर बहुत सारे जो इस टाइप के लोग होते हैं वो ये बोलते हैं कि तुम खाना खाते टाइम टीवी मत देखो, ठीक है. काफ़ी जगह पे लिखा हुआ है ये, एंड रीज़न फॉर दिस ओनली इज दिस कि जब तुम्हारा ध्यान कहीं और होगा ना, जब तुम्हारा ध्यान खाने पे नहीं होगा, ठीक है, तुम कॉन्शियसनेस लूज़ कर देते हो एंड तुम क्या करते हो, ओवर ईट करते हो. बट ऐसा हमेशा बोला जाता है डॉक्टर्स के द्वारा भी कि भैया आप जब खाना खा रहे हो, यू शुड फोकस ओनली ऑन योर फूड एंड टेस्ट एवरी बाइट टू द फुलेस्ट, ठीक है. एंड जब क्या होगा, तुम्हारी एक देयर इज अ सिस्टम, मेरे को देखो ज़्यादा साइंस टर्म्स नहीं पता है, बट देयर इज समथिंग दैट सेंड सिग्नल टू योर ब्रेन कि भैया पेट भर गया, ठीक है. बट अगर तुम्हारा ध्यान कहीं और है, तुम टीवी देख रहे हो, फ़ोन चला रहे हो, रील देख रहे हो, ठीक है, वो सिग्नल नहीं जाता है एंड उसकी वजह से तुम ओवर ईट करते हो एंड देन फिर मोट हो जाते हो, ठीक है. सो इट्स वेरी सिमिलर टू दैट ओनली. अगर इफ़ यू अंडरस्टैंड कि जस्ट ब्रिंगिंग अवेयरनेस टू दैट समटाइम्स यू विल कंट्रोल इट, ठीक है. खाने को भी लेके भी है कि तुम ओवर ईट नहीं करोगे. इट्स लाइक दैट कि अगर कोई चीज़, देखो नीड तो है, यू कांट डिनाई कि भैया सेक्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. बहुत लोग ट्राई कर चुके हैं, ओशो ने भी इसके ऊपर काफ़ी अच्छे से बोला है कि मैंने बहुत स्पिरिचुअल लोगों को, अलग अलग रिलीजन के बहुत सारे स्पिरिचुअल लोगों को देखा है जो बोलते हैं कि हम ट्राई करेंगे, कि हम नहीं जाएंगे, बट यू जस्ट कांट सप्रेस इट, ठीक है. एंड फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि तुम, इवन ओशो ने तो इंटीग्रेट ही कर देता है इसे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कि भैया देखो इसे भाग तो सकते नहीं है, इसे इंक्लूड ही कर लेते हैं, ठीक है. तो इट्स लाइक दैट. एंड तुम्हारा फोकस ये होना चाहिए कि ओवर ईटिंग नहीं हो रहा हो, समझ लो, सेक्स को लेके भी तुम्हारा ओवर नहीं हो रहा हो. एंड फॉर दैट यू हैव टू बी कॉन्शियस अराउंड दिस, ठीक है. सिमिलरली जो मैंने खाने के साथ बताया कि लोग अक्सर ज़्यादा खाते हैं बिकॉज उन्हें खाने पे ध्यान नहीं है. अगर, और ये तुम करके देख लेना अगले 10 दिन तक कि तुम 10 दिन खाना टीवी देख के खा लेना, ठीक है. एंड तब तुम देखना कि तुम्हें कितनी भूख लगती है और तुम कितना खाते हो. एंड 10 दिन सिर्फ बैठ के जब तुम खाना खा रहे हो, सिर्फ खाने पे ध्यान हो, खाने की खुशबू पे, खाने के टेस्ट पे, खाने के टेक्सचर पे, एंड बस वो खाना खाओ. यू विल अंडरस्टैंड कि यू विल सी कि तुम्हारा पेट कंपैरेटिवली जल्दी भर जाएगा, ठीक है. So anything that pulls you usually towards unconsciousness, you use it as awareness practice. There could be any other addiction too. एक और आइडिया है, देखो एक और एग्जांपल आया मेरे दिमाग में. ये मेरे साथ हुआ है, मैं तुम्हें पर्सनल एग्जांपल देता हूँ कि मेरे साथ क्या होता था कि, और ये तुम्हारे साथ भी बहुत हुआ होगा यार, कम ऑन, ठीक है. तुम्हें पता नहीं है, तुमने फ़ोन खोला है किसी काम के लिए, ठीक है, तुम्हें कोई यूट्यूब वीडियो सर्च करनी है, तुम्हें कुछ एग्जाम कुछ भी देखना है तुम्हें, राइट, एंड तुम्हारा अंगूठा जाता है और इंस्टाग्राम खोल लेता है. बताओ कितनी बार हुआ है. एंड मेरे साथ ये बहुत होता था. लाइक एक टाइम पे तो ये होता था कि मैं बस फ़ोन उठा रहा हूँ एंड
लिटरली विदाउट इवन हैविंग अ सेकेंड थॉट मेरा अंगूठा ऐसे अपने आप फ़ोन खोला, अपने आप इंस्टा पे क्लिक हो गया, और मेरे को पता ही नहीं कि कैसे हो रहा है भाई। मैं इंस्टा खोल लिया, मैं आधे घंटे टाइम वेस्ट कर लिया, फिर मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि भाई मैं तो किसी और काम के लिए मैंने फ़ोन उठाया था, ठीक है। एंड इट्स वेरी सिमिलर कि भाई तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें ट्रिगर मिलता है एंड देन यू डू द एक्शन, उसके बीच का कंट्रोल गायब है, उसके बीच का थॉट गायब है, उसके बीच का कंट्रोल गायब है। सो इस पूरी वीडियो में व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज कि इस ट्रिगर के बीच में, तुम्हें ट्रिगर मिला है और जो एक्शन हुआ है, इसके बीच में ले आओ कॉन्शियसनेस, इसके बीच में ले आओ अवेयरनेस कि तुम्हें पता हो कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद तुम्हें इंस्टा चलाना है, अगर तुमने फ़ोन खोला इंस्टा चलाने के लिए, चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें कुछ काम करना है बट तुमने इंस्टा खोल लिया है एंड अब तुमने अपना आधा एक घंटा वेस्ट कर लिया है, एंड दैट इज़ व्हाट कि भाई एडिक्शन जो हम बोलते हैं, सोशल मीडिया एडिक्शन जिसे हम बोलते हैं, या ओवर ईटिंग कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, वो यही सेम चीज़ होती है कि उन्हें पता है कि मैं डाइट पे हूँ, उन्हें पता है कि मुझे नहीं खाना है, उन्हें पता है कि मुझे कल जिम जाना है, बट वंस यू सी दैट सम चॉकलेटी डेजर्ट और सम टेस्टी सम स्वीट डिश, तुम्हारा दिमाग खराब है। अब तुम्हें नहीं पता कि कब तुम्हारे हाथ चला गया, कब वो तुम्हारे पेट में चला गया, अब तुम्हें खा के गिल्ट हो रहा है। सिमिलरली यही सेम है फ़ोन के साथ, तुमने इंस्टा चला दिया, 1 घंटा वेस्ट हो गया, तुम्हें मज़ा भी नहीं आया, इट्स जस्ट दैट कि तुम्हें बस पता ही नहीं है। रील के साथ ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के साथ कि तुम्हें मज़ा भी नहीं आ रहा है, तुम लेजिट बस स्क्रॉल कर रहे हो इस उम्मीद में कि अगला कुछ मज़ेदार होगा, और जो तुम देख रहे हो वो शायद उतने इंटरेस्टिंग भी नहीं है। 10 में से कोई एक रील बहुत अच्छी मिल जाएगी एंड वो भी तुम्हें कुछ ऐसे यादगार कोई अच्छा कंटेंट नहीं होगा, राइट। सो इट्स वेरी सिमिलर कि ये जो अवेयरनेस वाली बात है, ठीक है, कि और ये एक एक्सरसाइज है, मतलब मैं तुम्हें आज अगर बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम आज से ही सब कंट्रोल आ जाएगा तुम्हारे या फिर तुम्हें सब समझ आ जाएगा। ये मैं इसलिए कनेक्ट कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ की है, मैंने ये इंस्टाग्राम वाले उससे सेंस से मैंने ट्राई किया कि भैया मेरे साथ ऐसा था कि मैं फ़ोन खोल रहा हूँ और मेरा अंगूठा अपने आप इंस्टाग्राम की तरफ भाग रहा है। तो विद द टाइम मैंने क्या किया कि भाई एक सेकेंड शांति, फ़ोन खोला है, पहले बस फ़ोन खोल के मैंने कुछ चलाया नहीं है, ठीक है, मैं बस सोच रहा हूँ कि भाई क्यों मेरा अंगूठा इंस्टा की तरफ जा रहा है। जस्ट एक्सपीरियंस दैट थिंग, तुम्हें ना अवेयरनेस जब मिलेगी तुम्हें अपने आप समझ आएगी कि अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये काफ़ी लोगों के साथ नो फैप वगैरह में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है, बहुत लोग नो फैप वगैरह ट्राई करते हैं, मैंने भी एक टाइम पे किया था एंड इट्स वेरी सिमिलर टू दैट। और वहाँ भी मेरे लिए यही चीज़ हेल्प की थी कि एक बार एज अ थर्ड पर्सन देखो, ठीक है, एक बार एज अ थर्ड पर्सन देखो कि क्या करना है मुझे, अच्छा ठीक है मैं ये वीडियो देख लूँगा, एक बार ये कर लूँगा, फिर क्या, उसके बाद मैं गिल्ट में मरूंगा, ठीक है, मेरी स्ट्रीक टूट जाएगी, मतलब वॉट एवर इट इज़ कि बहुत लोगों के साथ सिमिलर चीज़ें होती हैं, ठीक है, कि और स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम तो सबसे बड़ा ट्रिगर है। जो लोग नोफैप वगैरह करते हैं उन्हें पता है कि इंस्टाग्राम तो सबसे बड़ा ट्रिगर है, उसी पे सबसे ज़्यादा कबाड़ा चीज़ें आती हैं, सबसे ज़्यादा ऐसी चीज़ आती है कि तुम अपना कंट्रोल खो दो, राइट। सो फॉर दैट रीज़न यू हैव टू हैव दैट अवेयरनेस, एंड पहले दिन से नहीं आती है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। विद टाइम जब तुम ट्रेन करते हो, अब मुझे अपना पता है कि भैया मैं फ़ोन खोल रहा हूँ, मैंने इस चीज़ के लिए फ़ोन खोला है, इस चीज़ के लिए मेरे को पहले ये खोलना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी मैं भगवान बन गया हूँ कि अब मेरे अंदर मेरे पास सुपर पावर है या मैं सब कंट्रोल कर लेता हूँ। समटाइम्स मैं भी गलतियाँ कर देता हूँ, नो डाउट, मैं भी कभी कभी, मेरे से आज भी कभी कभी रील स्क्रॉल हो जाती है, कभी कभी मैं भी विद टाइम मेरे को पता नहीं चलता कि मैंने भाई कितना घंटा वेस्ट कर दिया। बट अब मेरे पे बहुत कंट्रोल है एज़ कम्पेयर टू पहले, जब मैं दिनों निकाल देता था, जब मैं 4-4 घंटे, ठीक है, मैं जब जॉब किया करता था तब ऑफिस में भी होता था मेरे साथ कि कुछ काम कर रहा हूँ, किसी क्लाइंट को कॉल करना है, बट फ़ोन हाथ में आया, इंस्टा खुल गया तो आधा 1 घंटा निकल गया, आधा घंटे निकल गया, फिर पता चला कि भाई काम पड़ा हुआ है, ठीक है। तो कुछ हो ना हो, ठीक है, सेक्स को लेके ही नहीं, ये किसी भी एडिक्शन, जो इस टाइप का एडिक्शन है जो तुम्हारा कंट्रोल तुमसे छीन लेता है, उसके लिए ये बहुत अच्छी है और बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस है कि ब्रिंग अवेयरनेस टू थिंग। जो तुम्हें एक वो तुम्हारी चाह हो रही है ना, एक बार उस पर ध्यान से देखो कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है, वो कैसी चाह है, उसे सप्रेस करने का मत सोचो कि मेरे को नहीं चलाना है, एक बार देखो क्यों चलाना है, बस सोचो, और मैं चलाऊंगा तो कैसा लगेगा, मैं चला रहा हूँ तो कैसा लग रहा है, मैं बंद कर रहा हूँ उस चीज़ को चला के तो मुझे कैसा लग रहा है, ठीक है, इंस्टा की बात कर रहा हूँ मैं ठीक है। तो जब तुम ये अवेयरनेस लाओगे ना, इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल एडवाइस, और ये सिर्फ सेक्स को लेके नहीं, मोस्टली एडिक्शन को लेके। अब मेरे को नहीं पता भाई कि गांजे और ड्रग्स का क्या रहता है, बट जो एडिक्शन हम डे टू डे लाइफ पे फेस करते हैं, जैसे मेरे लिए वो फ़ोन है, बहुत लोगों के लिए वो ओवर ईटिंग है, बहुत लोगों के लिए वो नो फैप वगैरह हो सकता है, ठीक है, सेक्स ओवर, मतलब जो लोग ओवर इंडल्ज होते हैं सब एक्टिविटीज़ में, उनके लिए ये हो सकता है। सो इट इज़ वेरी हेल्पफुल। मेरे साथ अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छे ऊपर लेवल पे, मैं अभी भी इसे ट्राई कर रहा हूँ, बट अवेयरनेस वंस यू सी एज अ थर्ड पर्सन ना, मेरे साथ जब मैंने किया था नोफा वगैरह, तब जब मैं इसे थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखता था ना कि क्या ही है, अभी मेरा मन कर रहा है तो मैं शांति से 1 मिनट में बैठ के मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा अर्जेज आ रही हैं, ठीक है, फिर मैं क्या फ़ोन चलाऊँगा, ठीक है, फिर मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा लग रहा है, ठीक है, उसके बाद हो गया, और उसके बाद का गिल्ट, ठीक है, और फिर मुझे रियलाइज़ होता है कि भाई वर्थ इट ही नहीं है, ठीक है।
ऑब्वियसली मैं बार बार बोल रहा हूँ कि तुम ऐसे भगवान नहीं बन जाओगे, तुम पे सेल्फ कंट्रोल ऐसे टॉप नॉच नहीं आ जाएगा, बट यू विल अंडरस्टैंड, यू विल कंट्रोल मच मोर, राइट? Drug, whatever drug, whatever substance you use, feel the need inside you. फील दैट अर्ज, ठीक है, वो फील करो कि मुझे अच्छा ठीक है ये चाहिए, वो फीलिंग, वो अवेयरनेस लानी बहुत ज़रूरी है कि वो तुम्हें खो नहीं जाना उसमें. It arise, watch it, observe it, allow it to be there, so that it doesn't take you over. It's only when you're unaware that these things can completely take you over. तुम कोई चीज़ ऐसे कोई गलत चीज़ नहीं है, ठीक है ना मैं तुम्हें क्लियर कर दूं कि ना सेक्स कोई गलत चीज़ है, ना मास्टरबेशन कोई गलत चीज़ है, ना फ़ोन चलाना, ना रील देखना कोई गलत चीज़ है, अगर ये कंट्रोल में, ठीक है. कोई भी चीज़ भाई, ज़्यादा तो मैं पानी पी लूँगा तो मुझे परेशानी है, ठीक है, ज़्यादा तो मैं कुछ भी कर लूँगा तो मुझे परेशानी है. प्रॉब्लम चीज़ों में नहीं है, ठीक है. मैंने अगर मॉडरेशन में कोई भी चीज़ मैं कंट्रोल में कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मुझे ये एक्स चीज़ करनी है और मैं वो एक्स चीज़ कर लूँगा, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. मुझे वाई चीज़ करनी थी लेकिन मैं निकला और मैंने एक्स चीज़ कर ली और अब मेरा वाई वाला काम रह गया है और मेरी एक्स में एनर्जी वेस्ट हो गई है. दैट इज़ अ प्रॉब्लम. दैट गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, बीइंग आउट ऑफ कंट्रोल इज़ अ प्रॉब्लम. So you're not fighting it as such. Awareness never fights it. Awareness is really the space. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. तुम्हें सप्रेस नहीं करना है, तुम्हें ये नहीं बोलना है कि मेरे को नहीं करना, मुझे नहीं करना, बिकॉज सब कर चुके हैं, ठीक है. हम सब ने ट्राई किया हुआ है, बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग ट्राई करके कि भाई मैं सप्रेस कर दूं, मेरे को कुछ फील ही ना हो, ठीक है, बट नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल है. या तो तुम बिल्कुल सन्यासी बन जाओ, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, जो योगीज वगैरह होते हैं, ठीक है. बट तुम अगर माया में रह रहे हो, तुम मेटेरियलिस्टिक थिंग कमाना चाहते हो, तुम इस वर्ल्डली डिज़ायर को एक्चुअली एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तुम नहीं भाग पाओगे. In which it arises, and because you're not fighting against it, you're not pushing it down. Don't do that with sex, because they've tried that for hundreds of years. Ascetics, religious practices, pushing it down, it makes it far worse, because then it seeks channels that are actually quite destructive. Because sexuality is such an enormous urge. See, same thing. You can't push it down. Rather than pushing it down, it would be preferable to have a different sexual partner every night. It's probably preferable to pushing it down. So that's not the answer. But to What is saying कि अगर तुम पुश डाउन करने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हारे लिए डिस्ट्रैक्शन की तरह काम करेगा. तुम काम करने लगोगे, तुम्हारे दिमाग में वही थॉट आएंगे, तुम सो रहे हो, तुम नींद में तुम्हें वही थॉट आएंगे. तो पुश डाउन इज़ अ प्रॉब्लम. इससे अच्छा तो कर लो, ठीक है. मतलब मैं कभी नो फैप के बारे में आराम से वीडियो बनाऊंगा कि क्या सही है या गलत है, ठीक है. दिमाग वो खाने लगेगा, ठीक है. तो या तो इस लेवल का अवेयरनेस और इस तरीके का सेल्फ कंट्रोल ले आओ कि तुम्हें पता है कि मुझे थॉट ही नहीं लाना है, ठीक है, और मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, मैं कंट्रोल कर लूँगा जब आएगा, ठीक है. लेकिन जब तुम बहुत ज़्यादा पुश डाउन करोगे तो वो भी एक प्रॉब्लम है, वो डिस्ट्रैक्शन की तरह निकलेगा, ठीक है. तो दैट्स वाई ये जो मसल जो मैं बता रहा हूँ कि एक जो एक्सरसाइज है वो करना शुरू कर दो. जब भी कुछ ऐसा हो, चाहे वो खाने को लेके हो, चाहे वो सोशल मीडिया एडिक्शन को लेके हो. सबसे ज़्यादा देखो, टू बी ऑनेस्ट, ये वीडियो सेक्स के ऊपर था, बट सोशल मीडिया एडिक्शन के ऊपर भी तुम ये बहुत ज़्यादा अप्लाई कर सकते हो. मैंने बहुत ज़्यादा अप्लाई किया क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है. ये वीडियो मैंने बहुत पहले देखी थी, राइट. तो उसके बाद मेरे को काफ़ी हेल्प हुई, तो मैंने सोचा इस पर एक मैं ब्रेक डाउन वीडियो बनाता हूँ कि वाक्यों को भी हेल्प हो. एंड बिलीव मी, तुम एकदम 100 पे नहीं पहुँचोगे, बट अगर आज 0 पे हो तो 20 पे पहुँचोगे, 30 पे पहुँचोगे, 40 पे पहुँचोगे, एंड दैट इज स्टिल अ बेटर प्लेस देन बीइंग एट 0. It in awareness, that's where whatever would usually be an addictive urge that makes you unconscious, meet it in the space of awareness, where then it comes in there and it goes, and maybe another wave comes, and in that spaciousness that you are, it comes in and it's like a dark cloud. It comes into the space of the blue expanse, and then it goes, and then another one comes. So whatever the impulse is, awareness is the answer, not fighting against it. And of course, cutting the link also between, in sexuality especially, the link between thinking and the sexual urge. Otherwise it can keep you awake at night. नाइस. मतलब वही है, इतनी वीडियो थी. एंड टेक अवे वही है वीडियो से कि ठीक है, ट्राई करो जो मैंने बताया ना, और जो इस वीडियो में समझाया गया कि ब्रिंग अवेयरनेस टू दिस टाइप ऑफ थिंग्स, बिकॉज तुम्हें कंट्रोल नहीं खोना है, ठीक है. बिकॉज अनकंट्रोलेबल तो सब कुछ भी बेकार है. मैंने बताया ना कि तुम एक बार वो हो गया ना, वो नशा हो जाता है. फिर अगर तुम कंट्रोल होने लग गए तो फिर वो नशा है. जैसे सोशल मीडिया क्या है कि तुम्हें पता था, पहले तुम चला रहे हो, तुम्हें पता है एग्जैक्टली तुम क्या कर रहे हो,
बट एक बार तुमने एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया एंड तुमने ध्यान देना बंद कर दिया, वो अनकंट्रोलेबल हो गया। अब तुम्हें नहीं पता कि कब तुम फ़ोन उठा रहे हो और कब तुम ऐप पे क्लिक कर रहे हो, राइट? सो इट्स द सेम थिंग, ठीक है। बाकी यही था वीडियो में। मुझे बताओ कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी और किस, मेरे को एक बार नाम भी दो। लाइक लास्ट टाइम मेरे को लोगों ने बोला था कि वेस्टर्न फिलोसोफर्स पे रिएक्ट करो, बट यू कैन ड्रॉप नेम्स एज वेल कि तुम्हें किस पे चाहिए। मैं उन पे रिएक्ट करूँगा। बाकी लाइक करो यार वीडियो, तुम वीडियोस लाइक नहीं करते हो, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ऐसी वीडियोस और लोगों तक पहुँचे और लोगों को ऐसा कंटेंट देखने को मिले, ठीक है, जिनका इंटरेस्ट है बेसिकली फिलॉसफी या फिर इस टाइप के कंटेंट में जिनको इंटरेस्ट है, ठीक है। एंड इफ़ यू हैव एनी फीडबैक डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कोई भी तुम्हारा फीडबैक है, कोई भी तुम्हारा क्वेश्चन है, ड्रॉप इट डाउन एंड आई विल ट्राई टू आंसर दैट। बाकी आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।